शिक्षा विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। एसीएस सिद्धार्थ ने डीओ का पावर कट किया है। 1 अप्रैल से डीओ को कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं होगा। अब कोई भी डीओ सिविल वर्क नहीं करा पाएंगे, सिर्फ शैक्षणिक कार्य अब सभी डीओ डीपीओ करा पाएंगे और 50,000 तक के कार्य की राशि सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी। एचएम सीधे विभाग को कार्य की राशि के लिए पत्र भेजेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के माध्यम से होगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त होगी और टर्मिनेट किए जाएंगे और सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ जो है वो टर्मिनेट किए जाएंगे। डीपीएम से लेकर बीपीएम तक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो के पाठक ने आउटसोर्सिंग से इसकी बहाली की थी। डीओ से लेकर डीपीएम बीपीएम की लगातार शिकायत मिल रही थी। भ्रष्टाचार और रिश्वत रोकने के लिए बड़ा फैसला ये लिया गया है। के पाठक के आदेश को एसीएस सिद्धार्थ ने पलट दिया है। रजनीश हमारे साथी उच्चतम संवाददाता। रजनीश, क्या आदेश सामने आया जिस आदेश को एसीएस सिद्धार्थ ने रखा था, अब क्या तब्दीलियां? देखिए, बिहार से लगातार जो है करप्शन और रिश्वत मांगने की लगातार खबरें आ रही है और एसीएस सिद्धार्थ का एक अलग से कंट्रोल रूम काम कर रहा है। उस कंट्रोल रूम में लगभग 500 से 600 शिकायतें जो है ऐसी आती हैं सप्ताह में कि रिश्वत मांगे जा रहे हैं। और इसने एसीएस ने एक बड़ा प्रयोग कर दिया। प्रयोग ये है के पाठक ने जो निर्देश दिया था कि आउटसोर्सिंग से अब डीपीएम बीपीएम जो है स्कूलों की निगरानी करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहला आदेश ये है कि 31 मार्च से उनकी सेवा समाप्त हो रही है। यानी आउटसोर्सिंग से अब जो भी कर्मी काम कर रहे थे, अब कोई भी कर्मी अब सेवा में नहीं रहेंगे। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होगी। दूसरी बड़ी खबर है कि डीईओ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनको अब वित्तीय अधिकार नहीं रहेगा। 31 मार्च के बाद किसी भी डीईओ को वित्तीय अधिकार नहीं रहेगा। यानी अब सीधे कॉर्पोरेशन के माध्यम से, निगम के माध्यम से अब जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा, अब निगम के माध्यम से किया जाएगा और डीईओ अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब डीईओ डीपीओ सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य पर ध्यान देंगे, ना कि उनको किसी भी प्रकार के वित्तीय अधिकार रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जो शैक्षणिक सुधार अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, बच्चों की एक तरह से निगरानी के लिए अब डिजिटल जो अटेंडेंस है उसको लेकर भी प्रयोग किए जा रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी काम करेगा बिहार के स्कूलों में। 1 अप्रैल से ये भी देखने को मिलेगा। और जो 6 जिले हैं वहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है अब अटेंडेंस की सुविधा होगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बच्चे की बनेगी। तो कहीं ना कहीं कई नए प्रयोग होंगे और 31 मार्च के बाद ये बदलाव दिखेगा। सबसे पहला बदलाव कि आउटसोर्सिंग के कोई भी कर्मी अब नजर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि हाउसकीपिंग का भी काम जो है अब जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं देखेंगे और वो सीधे निगम देखेगा। अगर किसी एचएम को जरूरत पड़ती है तो एचएम सीधे अब शिक्षा विभाग को पत्र लिखेंगे और 50,000 तक का जो भी काम है उसकी राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से स्कूल के खाते में जाएगी और इसके साथ साथ स्कूल का काम होगा। यानी अब डीईओ का पूरी तरह से पावर कट कर दिया गया है। डीपीओ अब जो है वित्तीय अधिकार डीओ नहीं देखेंगे और अब सीधे एसीएस ने ये बड़ा फैसला लिया है। के पाठक ने आते आते कई तरह के नए प्रयोग किए थे, जिस प्रयोग को अब धीरे धीरे अब सिद्धार्थ ने बदलना शुरू कर दिया है। इनका अपना प्रयोग है और बता दें आपको कि ऐसे 38 जिले हैं जहां पर 38 डीपीएम होंगे। इसके साथ साथ सभी ब्लॉक में बीपीएम काम कर रहे हैं, उनकी सेवा 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, कई जो वित्तीय अधिकार है वो छीन लिए गए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार, घूस रोकने के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है और शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है जहां 31 मार्च से आउटसोर्सिंग जो है वो खत्म कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कई जो शिकायतें आई थी और इस शिकायतों पर इस शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया और एसीएस ने डीओ का पावर कट किया है। यानी कि वित्तीय अधिकार बहुत ज्यादा उनके पास नहीं होगा, डीओ के पास से वित्तीय अधिकार नहीं होगा।